10 में कौन है जो उनके आंगन में बैठे हो जे आए, जिनके आंगन में बैठे हो 10 में जे आए। लगाओ जरा सुंदर जयकारा, बोलिए नागेश्वर महादेव जय हो। आइए इस पर्व को जरा विस्तार से सुना दें और आनंद आ जाए और फिर हम आपसे विदा ले लें। ठीक है, 10-5 मिनट इधर उधर हो जाए तो उक्तियों ने आप लोगों को तो घर जाना है, हमें तो 200 किलोमीटर जाना है, तो 10-5 मिनट नामा हो जाए तो उक्तियों ने इनके दर्शन करके जाइए और फिर 2 तो रह जाए। जो तो हम विस्तार से इसे सुना रहे हैं कि जब इतने आओ तो लगे कि इतने अच्छे कहाँ हैं जी, इसे सुना रहे हैं। मैया पार्वती बैठी थी कैलाश पे अकेली, एक दारूक नाम की राक्षस नहीं आई, भूतनी। सो पार्वती से कहने लगी दीदी का हो रहा हो। सो पार्वती ने सोची को अगल बगल की पड़ोसन आए। सो पार्वती कहने लगी बैठो। 2 जनी बतियान लगी, फिर चिल्लाई हो गई। पार्वती ने पूछ रही तुम्हारे पति का करा, तुमने पूछी तुम्हारे का करा, सुझा भी बता दे। यदि तुम रेत कहाँ हो चुके लगी तन्नक नेचे मरघटा में रेत थी, भूत नहीं आए। पार्वती बैठी थी अकेली, सूर्य भाई आ गई। तेरे बात तो सहेली बन बैठी मैया पार्वती की। पर घड़ी की बात ऐसी रही कि पार्वती के पति और वो दारूका के पति, तेरे दोनों की लड़ाई हो पड़ी। 2 जनों की लड़ाई हो गई। लड़ाई भाई से शंकर जी ने त्रिशूल लाओ और दारूका के पति दारो खो मार भी तजार हो गए। वो आगे आगे भगे, शंकर जी पीछे पीछे ठाणे रहो मार के धर दे। सो वो कह जा रहा तो ये बचा ले, एक को बचा ले। वो निकलो कैलाश पे हो, उतई बैठी थी उसकी पत्नी पार्वती की सहेली थी। सो कहने लगी ये पार्वती मुझे लग रहा हम आते हुए कौन से लड़ पड़े, का करने लगे जान खाए ले रहे, ये से लड़ा थे वो से लड़ा थे। पार्वती कह लगी कौन से लड़ पड़े, जो नो वो निकलो उतई हो। सो उन्हें देखो हमारी पत्नी तो जा बैठी। सो वो दौड़ा दौड़ा कहते वो बैठी रे का मरवाईदार है। पार्वती कह लगी कारी जो को आए। पार्वती कह लगी यही तो हमारे पति आए। पीछे से शंकर जी लाए त्रिशूल, आज हम मार के धर दे तुम्हें। सुब्बा कह लगी काय पार्वती जी को आए। पार्वती कह लगी जी हम आए बे आए। ये पार्वती तोरे पांव पर है, बचा ले मोरे पति को, रोक दे अपने पति को। पार्वती तुम्हारे पांव पर है। अरे अब मैया पार्वती आए। हाँ पार्वती कह लगी शंकर जी से काया नहीं मान रहा हो तुमने, और बुढ़ापे में हत्या कर दी तेरा। मैया पार्वती ने शंकर अरे रुक जा दत्ता न करो क्या कर रहे हो। शंकर जी कह लगे मार के धर दे आज हम, मान जा। अब शंकर जी तो गुस्सा में हटे। सो मैया पार्वती ने तुरंत शंकर जी से कह दी कहूं तुमने डग धरी तो हम हमारा मुंह देखिए जो बजरंग बाण। शंकर जी रुक गए, जैसे ही रुके सो पास में आ गए। क्या है पार्वती बोली काय को लड़ रहे हो तुम उनसे। शंकर जी कह लगे हम आज मार के धर दें। क्या होगा वो है, हर दिन रास्ता से निकला था, रास्ता रोक के खड़े हो जाते। सो मैया पार्वती बोली तुम दूसरी रास्ता चले जा भी करे। शंकर जी कहले उनका बाप की जाए, ऐसे तो नहीं बोलो दद्दा बुढ़ापे में तो हम कह रहे दूसरी उम्र हो गई है। शंकर जी कह लगे जा को आयो कोई की घर बारी। शंकर जी कह लगे घर बारी। शंकर जी ने देखो तो बात ही आई नहीं, भूत नहीं। शंकर जी कह लगे पार्वती से तुम इनको कब से जाना। पार्वती कह लगी 2 महीना से चाय पी लिया आउट है। शंकर जी कह लगे गजब हो गए, 2 महीना से चूड़लन को चाय पे आने बैठी बैठी वो जो ही पता नहीं कि जब भूत नहीं आए। शंकर जी कह लगे देवी वह भूत नहीं आए। अब मैया पार्वती कह लगी कौन हो हमारे ही लिया है। जब जमाने के भूत तुम्हारे दोस्त हो सकता है तो एक आध भूत नहीं हमारी सहेली नहीं हो सके। विचार करो भाई, जमाने के भूत जब तुम्हारे दोस्त आए, जमाने के भूत तुम बारात में लगा के गए थे, तब उन भूतों की घरवाली हमारी सहेली। पार्वती कहती तुम्हारे पति से पहले क्या हमारे पति से लड़े नहीं। पार्वती के लगी बुला वो के पति को बुलाओ, दारू का गाओ, शिव जी के सामने खड़ो हो गओ, चरणों में गिर गओ। मैया पार्वती के लगी मित्रता कर ले, अपने बारे का हाथ है, अब काय को लड़ रहे हो। शंकर जी ने मित्रता कर ली। फिर वो कहने लगो तुम हमसे प्रसन्न हो तो वरदान दो। शंकर जी कहे काय को वरदान चाहे, कहने लगो हमारे घरे चलो। शंकर जी के लगे तुम्हारे घरे कहाँ, कहने लगो जहां हम रहे थे। अब वो था अही और बात थी अहिनी। इनको सर्प और सर्प नहीं कहा जाता, अही माने सांप, अहिनी माने नागिन। कहने लगे हमारे घरे चलो।
पार्वती के लगी चलो चलिए, शंकर जी के लगे का करन लगे यार तुम्हारे संगे का कर हो तुम उनके घरे जे हो कैसे। मैया पार्वती के लगी का है, शंकर जी के लगे नाग नागन मरने पर है। पार्वती के लगे चलो बन जाती, बस 2 महीना से आ रही हमारे के घरे तो हम जे ये साहब प्रसन्न हो गए महादेव भगवान भोलेनाथ, नाग बन गए महादेव और नागेश्वरी बन गई मैया पार्वती और दोनों एक ज्योतिर्लिंग बन गए नागेश्वर महादेव। बोले नागेश्वर महादेव जय। ऐसे नागेश्वर महादेव बने, दर्शन का बड़ा फल है। नागेश्वर महादेव के दर्शन करने से गृहस्थी के जो पितृ हैं अगर वो अधोगति योनि पा गए हैं तो इनके दर्शन करने मात्र से वो सत्यलोक की यात्रा करते हैं। इसलिए नागेश्वर महादेव आपके पितरों का कल्याण करने आपके पावन नगर के चौराहे पर बैठे। किसी के पितरों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, समय समय पर आप इनके बस दर्शन करते रहे। और मानियो जो 12 ज्योतिर्लिंग जितना जो ज्योतिर्लिंग की पूजा करने पड़े उतना ही आजा जो तन्ना घंटा को तो फलाने ज्योतिर्लिंग बनो हमें पूजा करने हैं। तो जय महादेव एक भौत के केवी पे जब नाग बन सकते हैं तो तुम्हारे भाव पे केवी पे साफ क्या नहीं बन सकते, कल्पना करो। ऐसे देवादिदेव महादेव अवधूत भगवान भोलेनाथ।